हिंदी में आज आप सबको मैं हिंदी में जो है उपसर्ग पढ़ाएंगे। उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय ये क्या है थोड़ा सा बताएंगे हम। उपसर्ग में क्या होता है, प्रत्यय में क्या होता है। उपसर्ग में जैसे उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग में जैसे जो है जो एक शब्द ऊपर आगे लिखा रहे, दो शब्द आगे लिखा रहे, जिसके आगे जो शब्द जोड़ा जाए उसे उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय में जिसके बाद शब्द जोड़ा जाए उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे कह दिया जाए नुसार, नुसार में आ लगा दीजिए तो अनुसार हो जाएगा। क्या लगा दीजिए, जैसे आ लिख दिया गया तो आ से क्या क्या बन सकता है, कौन कौन सा उपसर्ग बन सकता है, जैसे अनुसार, अनुपयोग, अत्याचार। ठीक। अब देखिए उपसर्ग किसे कहते हैं, सबसे पहले इसकी परिभाषा लिख लीजिए। उपसर्ग किसे कहते हैं, ये जो है कंपटीशन की एग्जामों में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये उपसर्ग प्रत्यय लगभग जितने भी एग्जाम होते हैं जिसमें हिंदी आता है सभी में उपसर्ग प्रत्यय जरूर आता है। चाहे दो दो क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में आता है। पीसीएस लेवल में जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें भी आता है उपसर्ग प्रत्यय, हमेशा एक दो क्वेश्चन बना रहता है। उपसर्ग का मतलब क्या होता है, उपसर्ग की परिभाषा होता है कि किसी शब्द के समीप समीप आकर, किसी शब्द के समीप आकर आकर नया शब्द बनना ही उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ, उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। उपसर्ग उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। उपधनसर्ग, उप उप का मतलब क्या होता है, समीप। उप का मतलब समीप। उपधन सर्ग, उपद मतलब समीप, सर्ग मतलब सृष्टि करना। सृष्टि करना मतलब इसका उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ यही होता है। उप मतलब होता है समीप, सर्ग मतलब है सृष्टि करना। किसी शब्द के जैसे समीप आकर के कोई शब्द सृष्टि करना, उसका रचना कर देना। जैसे हम लिख दें कि जैसे हम लिख दें नुसार, नु, ये नुसार जो लिखा मैंने, ये नुसार कोई शब्द बन रहा है क्या। अगर इसमें इसके समीप कोई एक शब्द आ जाए, इसके समीप अगर एक शब्द अच्छा से आ जाए, क्या आ जाए, क्या आ जाए, आ जाए, तो क्या हो गया, अनुसार न। जैसे लिखिए दाहरण, लिखिए दाहरण, देखिए दाहरण, दाहरण, ये दाहरण क्या चीज है, कोई शब्द बन रहा है नहीं ना। अगर इसके समीप कोई आ जाए, इसके समीप ऊ आ जाए, क्या आ जाए, ऊ आ जाए, तो ये नया शब्द उदाहरण बन जा, नहीं बन जा रहा है। ये होता है उपसर्ग प्रत्यय। उपसर्ग मतलब क्या होता है मैंने बता रहा हूं। देखिए उपसर्ग के दे बता रहे हैं, उप मतलब समीप पूरा बता रहे हैं, और
सर्ग मतलब सृष्टि करना, किसी के समीप आकर के सृष्टि कर देना उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग में जैसे कि देखिए, एक ये भी हो सकता है, उपसर्ग मतलब ये होता है कि जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर, जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता प्रकट करे। शब्द के आरंभ में लगकर क्या कर दे, कोई शब्द की विशेषता प्रकट करे। जैसे हमने नुसार लगाया, नुसार में लगाया अनुसार, एक शब्द की एक नया शब्द बनाकर उस शब्द प्रकटता कर रहा है ना, प्रकट कर रहा है कि अनुसार, किसी के अनुसार कोई काम हो रहा है ना, ये चीज हो गया। जैसे कि इसमें देखिए आ गया कि अ उपसर्ग मतलब ये अति हो गया, अधिक अधिक। देखिए अब हाँ, उपसर्ग में क्या क्या हो सकता है, अधि हो गया, अधिक क्या क्या हो सकता है, अधिक, अधिकरण, अधि है। जैसे देखिए अति का मतलब होता है, अति के देखिए अतिशय, अतिचार, अत्यंत, अतिक्रमण, अतिरिक्त, अतिरजित, अत्युक्ति, अत्यावश्यक, अत्याचार, अत्यधिक, अतिव्याप्ति। हाँ, आवश्यक भी हो सकता है, अति आ जुड़ा है ना आवश्यक में, तो आवश्यक नहीं होगा। देखिए जैसे लिखा दे रहा हूं, देखिए एक तरह लिख लीजिए, एक तरह लिखिए उपसर्ग, क्या, हाँ, जैसे एक तरह लिख लीजिए उपसर्ग, क्या लिख लीजिए, एक तरफ उपसर्ग लिख लीजिए, एक तरफ उसका अर्थ लिख लीजिए। अर्थ क्या हो जाएगा उसका, एक तरफ लिख लीजिएगा आप सब उपसर्गों के योग से बने शब्द, एक नया नया शब्द ना लिख लीजिए, उपसर्ग, उपसर्गों के योग से बना नया शब्द, ये 3 हो गए मान लीजिए, ठीक, ज्यादा है नहीं इसमें। तो जैसे हम लिख दे रहे हैं, पहला नंबर देखिए, कि मैं जितना लिखूंगा सब कंपटीशन में आए हुए क्वेश्चन रहेंगे। जैसे लिख दे अति, अति उपसर्ग हो गया, इसका अर्थ क्या होगा, अधिक, बढ़कर, उस पार या परे, अधिक, अधिक, उस पर, अधिक, उस पार, उस पार, परे, बढ़कर। इसका अर्थ यह हुआ उपसर्गों के योग से बना नया शब्द। नया शब्द क्या क्या बन सकता है, देखिए अतिशय, पहला शब्द क्या बना, अतिशय, अतिशय हो गया। अब क्या बनेगा, अतिचार, क्या, अतिचार, अतिचार, अत्यंत, क्या, अत्यंत, अत्यंत हुआ अतिक्रमण, अतिरिक्त, अतिक्रमण, अतिरिक्त,
अतिरिक्त के बाद एक शब्द और बना लीजिए, अत्याचार। अत्याचार आदि होता है और शब्द बनते हैं। ठीक, ये अति का हो गया। किसका हो गया? अति का हो गया। अत के बाद लिख लीजिए आधे। क्या? आधी। हाँ, ये पीसीएस में आया क्वेश्चन था। पीसीएस 1999 में आया हुआ क्वेश्चन था। ये पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन था, आती वाला। देखिए अधि क्या होता है। अधि में जो है ये पीसीएस में आया, यूपी पीसीएस में आया है 98, 99 लगातार आया है। इसका अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या अधिक। अधिक का मतलब होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ या अधिक। श्रेष्ठ या अधिक। एक नया शब्द क्या बनेगा अधि से? अधिक, अधिकार, अधिक, अधिकार, अधिक, अधिकार, अधिदीक्षित, अधिकृत, अधिदीक्षित, 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 अधिदीक्षिप्त है, दीक्षिप्त। हाँ, आधा पर है। दीक्षिप्त, अधिकृत, अध्यादेश, अधिकृत, अधिकृत, अध्यादेश, अध्यादेश। अध्यादेश के बाद आता है अध्यापक, अध्यक्ष, अध्ययन, अध्यापक, अध्यापक, अध्ययन, अध्ययन के बाद आता है अधिकार, अधिकरण, अधिकार, अधिकरण लिख लीजिए तब। अधिकरण, अधिकरण, अधिकरण के बाद लिखिए अधिभार, अधिभार, अधिभार आदि। और हो सकता है अध्यक्ष भी हो सकते हैं। ठीक, हाँ, अध्यक्ष हो गया, अध्यात्म हो गया, अधिनियम हो गया। ठीक, हाँ, अधिकरण। उसके बाद आदि के बाद आता है अनु। क्या आता है? अनुपसर्ग का मतलब होता है बाद में, पीछे, साथ या समय, समान। बाद में, बाद में, पीछे, बाद में, पीछे, साथ, समान, समान। अभी देखिए इसका उपसर्ग क्या बनता है। इसका उपसर्ग क्या बनता है? देखिए अनुकरण, अनुज, अनुगाम, अनुकरण, 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 अनुज, अनुज, अनुज के बाद है अनुगम, 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 हाँ, अनुशील, अनुशीलन, अनुशीलन,
अनुशीलन, अनुशीलन, अनुशीलन के बाद जो है अनुरूप, अनुशासन, अनुरूप, अनुरूप, अनुशासन, अनुशासन के बाद लिखते जाइएगा अनुवाद, अनुकृत, अनुताप, हाँ, अनुताप, अनुस्वार, 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 अनुस्वार के बाद लिख लीजिएगा आप सब अनुजीवी, अनुनय, अनुजीवी, हाँ, अनुजीवी, अनुनय, अनुनय, अनुराधा, अनुश्री, अनुराधा, अनुश्री, अनुश्री, अनुराधा, अनुश्रुति है, अनुश्रुति, अनुश्रुति आदि लिख लीजिए। लिखिए, आप उपसर्ग में लिखिए, आप, हाँ, आप तो लिखे जाए, बताते जाएंगे। अब उपसर्ग में लिखिए, अर्थ होता है बुरा, विपरीत, हीन, विरुद्ध। ये लोअर पीसीएस 2004, पीसीएस 2021, पीसीएस 2020। बुरा, विपरीत, हीन, विरुद्ध। जैसे अब का अर्थ पूछ लेगा, अब उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? बुरा, विपरीत, हीन और विरुद्ध होता है। इससे उपसर्ग से बने नए शब्द क्या बन सकते हैं? लिखिए, अपकार, अपकर्ष, अपहरण, अपहरण, अपमान, अपवाद, अपकीर्ति, अपयश, अपश्रवण, अपव्यय, अपराध, अपराध, अपलाप, अपलाप, हाँ, अपरूप, अपव्यवहार, अपव्यवहार, अपशब्द इत्यादि लिख लीजिए। लिखिए अभी, बहुत है, जल्दी लिखिए, कितना ढेर लिखाना पड़ेगा हमें। अभी, हाँ, अभी का अर्थ होता है समीप या और, या और। लिखिए, अभिसार, अभिमुख, अभिकर्ता, अभिनव, अभिनय, अभिलाषा, अभ्यागत, अभ्युदय, अभिमान, अभिज्ञा, अभिसरण, अभिज्ञान, अभिमुख, अभियान, अभिभूत इत्यादि। उसके बाद अब देखिए बहुत सारे हैं, आप सबको मैं दे दूंगा, आप सब पूरा लिख लीजिएगा इसे, ठीक। हम आप सबको दे देंगे पूरा इसके बारे में, आप सब उपसर्ग पूरा लिख लीजिएगा। और जो पेपर में आएगा क्वेश्चन ये भी मालूम चल जाएगा कौन कौन क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे उपसर्ग को कहते हैं, उपसर्ग को क्या कहते हैं? उपसर्ग को क्या कहते हैं? हाँ, शब्दांश, वाक्यांश, शब्द या पद। शब्दांश क्या कहते हैं? शब्दांश कहते हैं। पीसीएस आया है, यूपी SSC जेई में आया है, 2016 में आया है ये। अपहरण में उपसर्ग कौन सा उपसर्ग है? अपहरण में आप उपसर्ग है ना, यूपी PCL में आया है, जेई में आया है ये भी।
जैसे कि कोई लिया जाए, यूपी टेट में आया है, अत्याचार शब्द में उपसर्ग आती है। ये तो जल्दी हो जाता, मालूम चल जाता है। किस शब्द में उत उपसर्ग प्रयुक्त नहीं किया गया है? उत उपसर्ग प्रयुक्त नहीं किया गया है। उत्कर्ष, उत्तम, अत्याधिक, हाँ अधगम, अत्यधिक में। ये बहुत नॉर्मल है। इसके बाद प्रत्यय किसे कहते हैं? सबसे पहले प्रत्यय देखिए परिभाषा। परीक्षा की दृष्टि से उपसर्ग और प्रत्यय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन यूपीएसआई में लगभग आने वाला ही है। तो वे अविकारी शब्दांश जो शब्दों के अनंत में जुड़कर, अंत में जुड़कर, देखिए उपसर्ग में पहले जुड़ते थे शब्दांश के, इसमें शब्दांश के बाद में अंत में न, वे अविकारी शब्दांश, वे अविकारी, वे अविकारी, अविकारी शब्दांश, अविकारी शब्दांश, वे अविकारी शब्दांश जो शब्दों के, जो शब्दों के अंत में, जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनमें विशेषता, या जो शब्दों के अंत में जुड़कर उनमें विशेषता, या उनमें विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, उनमें विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय कहते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे जैसे एक तरह लिख लीजिए उपसर्ग, एक तरह लिख लीजिए प्रत्यय, उससे बने हुए शब्द सिर्फ प्रत्यय ही लिखाएंगे, उपसर्ग लिखा दिए ना हम तो। ये प्रत्यय अप्रत्यय रूप शब्द क्या बनेंगे? बस ये 2 चीज बनना है। इसमें एक तरफ प्रत्यय लिख लीजिए, प्रत्यय, और इससे बने हुए एक नए शब्द न, शब्द रूप न, जिसे कहते हैं शब्द रूप कहते हैं, शब्द रूप। प्रत्यय और शब्द रूप जैसे देख लीजिए, पहला नंबर है एरा। एरा कह दिया जाए ना, कंपटीशन एग्जाम पूछा गया, जैसे है मिठाई न, मिठाई, लुटेरा, खड़हर, हर प्रत्यय ने लुटेरा के एरा। देखिए जैसे कि आर, क्या लिख दिया पहला? आर प्रत्यय है। आर का जब प्रति हार, सुनार, लोहार, कहार, चमार, गंवार, कुमार, सुधार। हाँ, पहला हो गया सुनार,
आर है आर, सुनार, चमार, सुनार, चमार, कहार, लुहार, लुहार, कहार। कहार के बाद आता गंवार, हाँ गंवार, सुधार, गंवार गंवार, गंवार, सुधार आदि। बहुत सारे शब्द बनेंगे। और दूसरा नंबर आता है, जैसे कि ये पहला नंबर था, दूसरा नंबर आता है इया, 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 मुखिया, रसिया, सुखिया, दुखिया, आढ़तिया। मुखिया पहले लिख लीजिए, हाँ मुखिया, रसिया, इया आ रहा है ना, हाँ सुखिया, दुखिया, सुखिया, सुखिया, दुखिया आज लिख लीजिए। और आगे नहीं, हंसिया नहीं, इया हो, छोटी ई होने या होना चाहिए। हंसिया में कहाँ रहा है, बड़ी ई मात्रा जा रहा है हंसिया में। जैसे ई, बड़ी ई आ जाए तब, सिर्फ बड़ी ई क्या आ जाए, सिर्फ बड़ी ई आ जाए तब क्या होगा, बड़ी ई आ जाएगा प्रत्यय में। तो ये क्या, तेली, भेली, जेली, भेदी, तेली, भेली, जेली, तेली, भेली, जेली। कैदी ने तो होगा, भेदी, कैदी कहाँ आएंगे इसमें, भेदी आदि, हाँ कैदी ने। अरे द ई पत्ते आ रहा है, छोटी ई आ रहा है ना। जैसे कहा जाए उआ, क्या, उआ, उआ प्रत्यय आ जाए, बुआ नहीं जी, उआ, बुआ नहीं, उआ, मछुआ, गेरुआ, ढलुआ, कठुआ, मछुआ, महुआ लिखे, महुआ, महुआ, कछुआ, ढलुआ, ढलुआ, हाँ ढलुआ। ढलुआ के बाद एक और है इसी में, कठुआ, कठुआ, कठुआ आदि। कलुआ आया, कलुआ भी आएगा का, उआ, हाँ कलुआ भी हो सकता है। जैसे कि ऊटा में कलूटा, बस ऊटा में सिर्फ कलूटा रहेगा, याद रखे रहिएगा, ऊटा में कलूटा, वाला में टोपी वाला, वाला प्रत्यय, वाला प्रत्यय देखिए, वाला प्रत्यय का सदरूप क्या होता है, टोपी वाला, घर वाला, टोपी वाला, घर वाला, तो बाहर वाला है, गाड़ी वाला, दूध वाला, गाड़ी वाला, गाड़ी वाला, दूध वाला इत्यादि। जिसे आ जाए कि
ये आ जा हारा या हार, ये ध्यान दीजिए, हारा या हार, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया आया है ये। हारा या हार, दोनों का एक ही अर्थ है, शब्द रूप एक ही शब्द रूप बनेगा, हारा या हार का। जैसे कि लकड़हारा, पनिहारा, मनिहारा। हाँ, लकड़हारा, 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 पनिहारा, हाँ, पनिहारा। और एक होता है मनिहारा, 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 मन को हारने वाला, मनिहारा, मन को हारने वाला मनोहर कहलाता है, मन से हार जाने वाला मनिहारा कहलाता है। इस कह सकते हिसाब से कि मन से हार जाने वाला मनिहारा। और देखिए 7वां, कहीं मिनट हुआ, ची, ची 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 नहीं, ची मतलब बड़ी एक मात्रा, ची, ची। देखिए एक होता है ची, एक होता है ची, ठीक ना। मसालची, खजानची, मसालची, मसालची, मसालची। और खजानची, एलीची, खजानची में लिखिए, खजानची, हाँ, इलायची, लास्ट ची आ जाए, लास्ट ची आए बस, इलायची नहीं होती, इलायची बोलते हैं, इलायची, इलायची। लालची भी हो सकता है इलायची होता भी है। बावर्ची, नकलची, बावर्ची जो बायां होता है, जो बायां हाथ से काम करता है, बावर्ची, नकलची आदि। देखिए ये था आप सबका प्रत्यय। बाकी हम और बता देंगे आप सबको, जैसे गर, कारीगर, बागीगर, जादूगर, इमा, लालिमा, महिमा, अरुणिमा, गरिमा, हरितमा, आपा, बुढ़ापा, मोटापा, ये सब जो है आप सबको थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा ऐसे। गर का कारीगर, बाजीगर, जादूगर। एक और बहुत बढ़िया आया है, अंगा या डी। ये देखिए बहुत अच्छा शब्द आया है, 8वां आया है। ये ऐसे रहे या डी रहे, अंगड़ी है। इसका देखिए क्या होगा, पगड़ी, टुकड़ी, बछड़ा, अतड़ी, पिछड़ा। पहले पगड़ी लिखिए, पगड़ी, ड़ी डा, ड़ी डा, पगड़ी, टुकड़ी, टुकड़ी, टुकड़ी के बाद आता है बछड़ा, अतड़ी, बछड़ा, अतड़ी, बछड़ा, बछड़ा, अतड़ी, अतड़ी के बाद लिख लीजिए पिछड़ा,
पिछड़ा, ओबीसी इसको कहते हैं पिछड़ा में। पिछड़ा में छोटी मात्रा पिछड़ा। जैसे टीटा, लंगोटी, कछौटी, कलूटा, ये हाँ टीटा का हो गया। तो अब ये सब तो आप तो प्रत्यय रहा, इसी के बाद आप सबको कल बताया जाएगा आगे अब।